देश पर मंडरा रहे सबसे बड़े खतरे की अब बात कर लेते हैं। अप्रैल की शुरुआत में संक्रमण की जो दूसरी लहर देश में आई है वो अब और भयंकर शक्ल अख्तियार कर चुकी है, खास तौर पर महाराष्ट्र में, जहां महामारी मौत बांट रही है। और इसी सिलसिले को रोकने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में लॉकडाउन का ऐलान कर दिया है, जो आज से लागू होगा। जमावबंदी आणि रात्री संचारबंदी असं होतं, तरी रात्री जमावबंदी करत होतो। आपण ब्रेक द चेन म्हणजे ही शृंखला तोडायची, आपल्याला तोडावीच लागेल। रोजीरोटीच्या बरोबरीने आधी जीव वाचवायला लागेल। तो जो तय था, 1 महीने की माथापच्ची के बाद महाराष्ट्र में हुआ वही। कोरोना के बढ़ते कदमों को रोका जा सके, इसलिए उद्धव सरकार ने लोगों के कदमों को घर तक सीमित कर दिया। मंगलवार को देर शाम सख्त पाबंदियों का ऐलान हुआ, लेकिन इसे नाम लॉकडाउन नहीं, ब्रेक द चेन दिया गया। नई पाबंदियां आज रात 8 बजे से पूरे महाराष्ट्र में 1 मई तक लागू रहेंगी। जे निर्बंध आहेत ते असे आहेत की उद्या संध्याकाळपासून आपण ब्रेक द चेन म्हणजे ही शृंखला तोडायची, आपल्याला तोडावीच लागेल। आणि ती तोडण्यासाठी आपण राज्यात 144 कलम लागू करतो आहोत। म्हणजेच आजपर्यंत ही दिवसा जमावबंदी आणि रात्री संचारबंदी असं होतं, तरी रात्री जमावबंदी करत होतो। आता मात्र आपल्याला पुढचे किमान 15 दिवस राज्यामध्ये संचारबंदी लागू करावी लागत आहे। अनावश्यक येणं जाणं हे आपल्याला आता पूर्ण बंद, मी टाळणं म्हणत होतो, आता ते पूर्ण बंद करावं लागणार आहे। महाराष्ट्र देश का ऐसा पहला राज्य है जिससे मजबूरी में ही सही, लेकिन कोरोना की दूसरी लहर में लॉकडाउन जैसी पाबंदियां लगानी पड़ी। वजह राज्य में पिछले कुछ दिनों के आंकड़े। मंगलवार को महाराष्ट्र में 60,212 नए केस आए और 281 लोगों की मौत हुई। सोमवार को 51,751 केस आए और 258 लोगों की मौत हुई। रविवार को महाराष्ट्र में एक दिन में 63,294 केस आए, जबकि 349 मौतें हुई। शनिवार को 55,411 मामले सामने आए और 309 लोगों की मृत्यु दर्ज की गई। आंकड़े भले ही आखिरी 4 दिनों के हैं, लेकिन डरावना सच ये भी है कि महाराष्ट्र में रोजाना सैकड़ों आंगनों से अर्थी उठ रही है, क्योंकि 2 अप्रैल के बाद से महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण के मामलों में 50% के करीब बढ़ोतरी हुई है, जिससे पूरे राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था घुटनों पर आ गई थी। अस्पतालों में न तो मरीजों के लिए बड़े बेड थे और न ही लोगों की जान बच रही थी। मी एकदम काही लॉकडाऊन असं म्हणत नाहीये, पण काही निर्बंध हे साधारणतः त्या सदृश्य आहेत। कारण ही साखळी जर का तुटली नाही तर ही साखळी आपल्याला पूर्ण गुरफटून गुंबरून टाकल्याशिवाय राहणार नाही। आपल्याला रोजीरोटी महत्त्वाची आहेच, त्याहीबद्दल मी बोलणार आहे, पण रोजीरोटीच्या बरोबरीने आधी जीव वाचवायला पाहिजे। जान है तो ही जहान है, और इसी जान की जंग 6 लाख के करीब लोग अब भी संक्रमण से महाराष्ट्र में लड़ रहे हैं। पहले महाराष्ट्र वैक्सीन की कमी की दलीलें दे रही थी, और अब एंटीवायरल ड्रग से लेकर ऑक्सीजन का अकाल भी पड़ने लगा है। हालत ये हो गई है कि वायुसेना की मदद मांगी जा रही है। आणि म्हणून मी त्यांना विनंती केली की पंतप्रधान महोदय, की आम्हाला आत्ताची जी काय परिस्थिती आहे ती पाहिल्यानंतर येत्या काही काळामध्ये ऑक्सिजनची आवश्यकता लागणार आहे, की ही रस्त्याने आता ऑक्सिजन आणेपर्यंत आमच्याकडे फार विचित्र परिस्थिती निर्माण झालेली आहे। मला कल्पना नाही असं करता येणं शक्य आहे का। असेल तर आपल्याला लष्करी तज्ञांची मदत घेऊन जर हवाई वाहतुकीने आमच्याकडे ऑक्सिजन आणू शकलो आपण आणि आणू शकत असू तर कृपा करून आम्हाला नुसती परवानगी नाही तर एअरफोर्सला सांगून आम्हाला मदत करायचे तसे आदेश द्या। महामारी के बीच महाराष्ट्र के मौजूदा हालात ये हैं कि राज्य में 1200 मीट्रिक टन ऑक्सीजन का उत्पादन हो रहा है। सारा ऑक्सीजन मरीजों के लिए इस्तेमाल में लाया जा रहा है। एंटीवायरल ड्रग रेमडेसिविर की दवा की मांग भी अचानक बढ़ गई है। मरीजों की तुलना में डॉक्टरों की संख्या भी कम है। उद्धव के ऐलान के बाद स्टेशन पर मजदूरों की भीड़ जुट गई। इसी पलायन को रोकने के लिए पिछली गलतियों से सबक लेकर उद्धव ने कुछ इंतजाम, कुछ ऐलान किए हैं। 7 करोड़ लोगों को अगले 1 महीने तक 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल देने का ऐलान किया है। अगले 1 महीने तक शिव भोजन मुहिम के तहत 2 लाख लोगों को खाना मुफ्त में दिया जाएगा। निराधार योजना वाले 35 लाख लाभार्थियों को 1,000 रुपए पेंशन पहले ही दी जाएगी। राज्य में रजिस्टर्ड पंजीकृत घरेलू कामगारों को भी सहायता दी जाएगी। पंजीकृत फेरी वालों को भी 1500 रुपए की आर्थिक मदद की जाएगी। रिक्शा वालों को एक बार में 1500 रुपए की रकम मिलेगी।
रियल एस्टेट में काम करने वाले मजदूरों को भी 1500 रुपए की मदद राज्य सरकार करेगी। लॉकडाउन के चलते जो बाहर के राज्यों से यहाँ पर काम करने आए मजदूर हैं वो अपने गांव को लौटने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके चलते पुणे रेलवे स्टेशन पर ये बड़ी भीड़ हम देख सकते हैं। पुणे रेलवे स्टेशन का परिसर है, जो एरिया है वो इस तरीके के मजदूरों से और उनके परिवारजनों से यहाँ पर हमको भरा हुआ दिख रहा है। भाई साहब, आप कहाँ जा रहे हैं? बिहार जा रहे हैं, दरभंगा जिला। अच्छा, आप भी दरभंगा जिला। अच्छा, तो आपका ये सारा ग्रुप दरभंगा जा रहा है? 4 आदमी का हम लोग का टीम है। तो टिकट मिला आपको? टिकट नहीं मिला ना सर। खाली हमको टिकट मिले, हम अपने घर जाएं। परेशानियों का कद पहाड़ से भी बड़ा है, जिसमें पिस गरीब के साथ साथ अब व्यापारी भी रहा है। हमारे जो पगार है कर्मचारियों का, उसका क्या होगा? हमारे प्रॉपर्टी टैक्स है, उसका क्या होगा? हमारा जो नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई कौन करेगा? ये सारी चीजों के ऊपर सरकार को थोड़ा सा हमें बताना चाहिए था, लेकिन उन्होंने नहीं बताया। सिर्फ वीरेन शाह ही नहीं, बल्कि महाराष्ट्र की पूरी आबादी अब कोरोना के इसी भय और भविष्य की चिंता में डूबी है। महामारी की लहर आई है तो वापस भी जाएगी, लेकिन लोगों को ये डर सता रहा है कि इस लहर में उनका सब कुछ बर्बाद न हो जाए। तो कोई पैनिक क्रिएट ना हो, इसीलिए हमने एक लंबी रिपोर्ट आपके सामने रखी ताकि आप समझें कि ज़रूरी सेवाएं बहाल रहेंगी। इसीलिए ज़बरदस्ती घर से बाहर निकले या फिर घर से बाहर निकलकर सामान इकट्ठा करने की कोशिश ना करें। जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो आपको मिलती रहेंगी। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।